मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून समेत 8 बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भेज दी है। रहनुमा JUI हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अपने बयान में हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि सदारती एतराज़ात से साबित हो गया कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के कहने पर फैटफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं बल्कि फैटफ की पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा कि कौम पर वाज़े हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं है, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही नहीं आती। रहनुमा JUI हाफिज़ हमदुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर जरदारी के एतराज़ात में ना FATF का जिक्र है और ना इसका कोई ताल्लुक मदारिस रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना बेसरोपा ख्याल आ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आइनी हैं। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक़ में नहीं। गैर ज़रूरी बयानबाजी और तनकीद से सदर और पार्लियामेंट के इख्तियार को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। कराची में गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मदारिस की तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात है। उन्होंने कहा कि 15 में से 10 वफाक हाय मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उस वक्त जो कैफियत थी और थोड़ी सी उजलत भी थी, लेकिन उस वक्त जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत थी उसने उस तरह कांटेक्ट नहीं किया। इस बिल के पास होने के बाद किया तो हमें अंदाज़ा हुआ जब अक्सरियत ही मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले जो 15 मुख्तलिफ वफाक हैं उनमें से 10 के करीब हमारे उस फैसले से जो कि लेजिस्लेशन के ज़रिए हुई थी उससे इत्तेफाक नहीं करते। तो हमने इसको रिव्यू करने का और इस पे बात करने का फैसला किया था। उस दिन हमने उनको बुलाकर सुन लिया, वो उन्होंने हमें बल्कि बुलाया था अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और हमने सुन लिया तो इस पर काम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि सदर जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में कोई रुकावट नहीं डाली है। चकवाल में गुफ्तगू करते हुए सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिल पर उलमाए कराम में इख्तलाफ है, तमाम उलमा को एक पेज पर लाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब ने पंजाब हुकूमत से सूबे में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का भी मुतालबा किया है। नहीं, जरदारी साहब ने कोई अड़ेका नहीं डाला। देखिए ना, बात यह है कि उसमें इख्तलाफ है। बहुत सारे उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी बातचीत भी आपने सुनी, दूसरी साइड पे मौलाना फजल रहमान साहब की भी सुनी। तो सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि इन सबको इकट्ठा बिठा के और कंसेंसस से किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, ताकि वो जो बिल हो फिर तमाम मदारिस वाले उसको कबूल करें। सारे इकट्ठे बैठे हैं, काफ़ी सारे उलमाए कराम, और अब उसमें कमी सिर्फ यही है कि मौलाना साहब को साथ बिठाया जाए, और उम्मीद है कि वो भी अगले 4 दिनों में बैठ जाएंगे और फिर मामला बेहतर हो जाएंगे। तमाम 3 सूबे जो हैं उनमें बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। तो आईनी तौर पे तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। अदालत ने भी कई दफ़ा जो है वो अहकामात दिए, लेकिन इससे पहली गवर्नमेंट को भी इसको भी वो सारी चीज़ें जो है वो सामने हैं, तो उस हिसाब से इलेक्शन तो होना चाहिए। और मेरा ख्याल है अब पंजाब हुकूमत के लिए टाइम है कि वो अनाउंस करें बल्दियाती इलेक्शन और सबको मौका दें, क्योंकि 3 सूबों में हो चुके हैं और सिर्फ पंजाब बाकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दौरा चीन के 6ठे रोज़ ग्वांगझो में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, जिसमें चीन और हांगकांग की 60 से ज़्यादा कंपनीज ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब ने वर्किंग ग्रुप के क़याम, फोकल पर्सन के तकर्रुर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया है और कहा है कि चीनी कंपनीज को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। उन्हें कारोबारी मौक़े से फ़ायदा उठाने का बेहतरीन वक्त है। चीनी कंपनीज के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ के विजन और नो प्लास्टिक की मुहिम के आगाज़ को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में नो प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी है। सुथरा पंजाब के तहत ज़ीरो वेस्ट मिशन शुरू हो चुका है। वेस्ट को काबिल तजदीद एनर्जी में तब्दील करने के प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। सस्ती बिजली के हसूल के लिए विंड मिल, सोलर एनर्जी और काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए पर तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में चीनी कंपनीज के इश्तराक का खैर मकदम करेंगे। नवाज शरीफ IT सिटी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहते हैं। चीनी कंपनीज यहाँ सरमायाकारी कर सकती हैं। ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। पंजाब में वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम मुतारिफ करवाना चाहते हैं।
अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने PTI से सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर करने की अपील कर दी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने बताया कि उन्होंने PTI से अपील की है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करे। हुकूमत से मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है, बातचीत से हल निकले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। महमूद खान अचकज़ई के मुताबिक उन्होंने बातचीत के लिए शर्त रखी है कि मुज़ाकरात में तय होना चाहिए हुकूमत कब हटेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात करवाए जाएँ। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलानी पड़ेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की कोई शर्त नहीं है, मुज़ाकरात जामे और गैर मशरूत होने चाहिए। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के मुतालबात शराइत नहीं, मुज़ाकरात उन्हीं मुतालबात पर होंगे। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। तो अभी आपने कहा कि कंडीशनल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने खुद 2 कंडीशंस रखी। नहीं, देखो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालबात है, मुतालबात होंगे तो आगे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं है, वो तो हम कह रहे हैं इन्हीं के लिए मुज़ाकरात होगी तो यही हमारे मुतालबात। बस होना चाहिए मुज़ाकरात। मैं यही समझता हूँ, मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। वज़ीर आज़म की मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमें मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है, पस पर्दा खेलने वालों की नहीं। इस्लामाबाद में खेलों की तकरीब से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि कुछ लोग नौजवानों को अपने सियासी अज़ाइम का ईंधन बनाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क को मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है, पस पर्दा खेलने वालों की नहीं। मैं नौजवानों से कहूँगा कि उन सियासी अनासर से बचें जो आपको अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल करना चाहते हैं। खेल के मैदान में आएँ, अपने जौहर दिखाएं और दुनिया पे छा जाएं। सरबराह कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ वलीजो ने कहा है कि सिंध के पानी, ज़मीन और वसाइल पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब करते हुए अयाज लतीफ़ वलीजो ने कहा कि शाह लतीफ़ और सचल की धरती और वसाइल पर कब्जे की मुज़ाहमत करेंगे। सिंध में 15 साल से गवर्नेंस और अवामी सहूलतों का शदीद बहरान है। सूबे में बदअमनी, अगवा और डकैती के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अयाज लतीफ़ का ये भी कहना था कि वो कौम परस्ती पर नहीं बल्कि कौम दोस्ती और वतन परस्ती पर यकीन रखते हैं। सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों की खुशियाँ, तकालीफ और दर्द मुश्तरका हैं। पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। आपकी ज़मीनें बेच दी गई, आपके कारूंजर को माउंटेन को बेच दिया गया, आपके नेचुरल रिसोर्सेज बेच दिए गए, आपका कोयला बेच दिया गया। 18वीं तरमीम क्या अहले हुकूमत के लिए, हुक्मरानों के लिए है कि उनकी जेबें जो 4 भरनी थी वो 8 भरी जाएं, या 18वीं तरमीम के जरिए लोगों को कुछ पावर्स मिलने थे और लोगों को कुछ बाख्तियार बनाना था? लूट खसूट के लिए तो 18वीं तरमीम एक टूल के तौर पर यूज हुई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। आखिरी T20 के लिए पाकिस्तानी टीम में उस्मान खान की जगह सलमान अली आगा शामिल। 3 मैचेस की सीरीज़ मेज़बान जनूबी अफ्रीका पहले ही 2-0 से जीत चुका है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहा है।